नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी गोपाल की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। वे उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में रहते हैं। गोपाल 12 सालों से ट्रक चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ आज तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। ये बात अच्छी भी थी, लेकिन गोपाल को क्या पता था कि आज का सफ़र उसके लिए एक मुसीबत खड़ा करने वाला था। और इस डरावने सफ़र की गोपाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस हादसे के बाद गोपाल आज तक सदमे में है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। दरअसल हुआ था कि एक दिन सुबह सुबह गोपाल जब गहरी नींद में सो रहा था, उस समय गोपाल का फोन बजने लगा। फोन बजते ही गोपाल नींद से जाग गया। देखा कि ट्रक के मालिक ने उसे फोन किया है। गोपाल ने तुरंत फोन रिसीव किया तो ट्रक मालिक ने कहा, गोपाल, आज तुम्हें शाम को 5 बजे ट्रक लेकर भोपाल जाना है, सामान की डिलीवरी करने के लिए। शाम को ठीक 4 बजे तक गोदाम तक पहुंच जाना, और हाँ, मोनू को भी अपने साथ में लेकर आना। मोनू मेरे ट्रक का खलासी है, जो मेरे साथ लगभग 5 सालों से काम कर रहा है। मैंने उसी वक्त मोनू को फ़ोन किया तो मोनू का फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन मोनू को बताना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि सफ़र लंबा था। गोपाल नाश्ता करके 1 घंटे बाद सीधा मोनू के घर में गया। देखा कि मोनू तेज बुखार से तड़प रहा था। मोनू की हालत देखकर ये तो निश्चित था कि आज मुझे अकेला ही ट्रक लेकर लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। थोड़ी देर मोनू के पास बैठने के बाद मैं अपने घर में आकर निकलने की तैयारी करने में जुट गया। गोपाल ने अपने साथ सफ़र में ज़रूरी सामान बांधा और रात का खाना लेकर 3 बजे ही घर से निकल गया, और 4 बजते तक गोपाल गोदाम में पहुंच गया। ट्रक में सामान लोड करते करते करीब 5:30 बज गए थे, और शाम ठीक 6 बजे ट्रक लेकर भोपाल में सामान की डिलीवरी करने के लिए रवाना हुआ। शाम के वक्त बहुत ठंड पड़ रही थी, इसलिए गोपाल ने अपने ट्रक के सारे खिड़की शीशे बंद कर दिए थे। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद पूरा आसमान चांद की रोशनी में छा गया। इसका साफ साफ नज़ारा भोपाल हाईवे पे दिखने लगा था, क्योंकि जिस हाईवे पर दिन के समय इतना शोर शराबा और चहल पहल रहता है, वो हाईवे अब बिल्कुल सुनसान पड़ गया था। लेकिन बीच बीच में सिर्फ 1-2 गाड़ी ही नजर आ रही थी। गोदाम से भोपाल का सफ़र सिर्फ 18 से 20 घंटे का ही था, इसलिए गोपाल को काफ़ी लंबे समय तक अकेला ही ट्रक चलाकर दोपहर तक भोपाल पहुंचना पड़ेगा। गोपाल को ट्रक चलाते चलाते काफ़ी समय बीत चुका था, और उस वक्त हाईवे पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो गया था। तब गोपाल ने जब अपने फ़ोन पर वक्त देखा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। गोपाल को आज सफ़र बहुत अजीब लग रहा था। उसके साथ आज से पहले से कभी नहीं हुआ था। जब से वह गोदाम से निकला था, तब से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जिस रास्ते से वो जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सफ़र कटने का नाम ही न ले रहा हो। तभी गोपाल हाईवे के जंगलों के रास्ते से गुजर रहा था, और उसी जंगलों के किनारे एक चाय की टपरी को देखा, और चाय की टपरी उस वक्त खुली हुई थी। गोपाल वह चाय की टपरी देखकर बहुत हैरान हुआ, और इस बात पर वह खुश भी था क्योंकि काफ़ी ठंड की वजह से उसे चाय पीने के लिए बहुत मन कर रहा था। गोपाल उस चाय की टपरी को लेकर हैरान था। पूरे रास्ते में इतने रात कोई भी दुकान नहीं खुला और कोई भी दुकान नज़र नहीं आई। लेकिन खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ चाय पीने से मतलब है। ये सोचकर गोपाल ने रास्ते के किनारे अपने ट्रक को रोककर उस टपरी में चाय पीने के लिए चला गया और चाय पीने लगा। लेकिन गोपाल को वह चाय वाला बहुत अजीब लग रहा था।
वह आदमी चुपचाप बिना कुछ बोले एक मुर्दा लाश की तरह अपना काम किया जा रहा था। गोपाल जब चाय के पैसे देकर वापस अपने ट्रक पर आ रहा था, तभी वह चाय वाले ने कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो भाई साहब? गोपाल ने कहा, मैं भोपाल जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और उसके बाद कहा, भाई साहब, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इतनी रात को इस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप एक काम करो, आज की रात आप हमारे पास ही रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाना। गोपाल को चाय वाले की बात बहुत ही अजीब और डरावनी लगी, मगर गोपाल को कल दोपहर तक भोपाल ही पहुंचना था, इसलिए वह चाय वाले की बात ना मानते हुए ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन गोपाल को थोड़ी ना पता था कि वह चाय वाले की बात ना मानकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। गोपाल कुछ दूर जाने के बाद उसका ट्रक एक जंगल के किनारे जाकर अचानक से रुक गया। गोपाल ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि उसका ट्रक चालू ही था, लेकिन वह ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थी। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ट्रक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तभी गोपाल अपने हाथों में टार्च लेकर नीचे उतरा। नीचे उतरते ही ऐसा लगा जैसे ठंडी हवाओं ने उसे जकड़ लिया हो। उस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड के मारे गोपाल कांपने लगा था, लेकिन गोपाल ने इन सब चीजों पे खासा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर मुझे लेट हो गया तो मैं कल टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, और फिर वह गाड़ी के चक्के की ओर देखने लगा कि कुछ फंसा तो नहीं है, लेकिन चक्के में कुछ भी फंसा नहीं हुआ था। उसने ट्रक को अच्छे से चेक किया कि वहां कहीं ट्रक में कोई और खराबी तो नहीं आ गई। वह देखकर बहुत चौंक गया कि गाड़ी में तो कोई खराबी थी ही नहीं। गोपाल ने सोचा कि मेरा ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। गोपाल खड़े खड़े यही सोच रहा था, तभी अचानक से उसे एक औरत की रोने की आवाज आई। इतनी रात हुए इन घने जंगलों के वीरान हाईवे में एक औरत की रोने की आवाज को सुनकर गोपाल बहुत बुरी तरह से चौंक गया। धीरे धीरे रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। गोपाल को यह सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह रोने की आवाज उसके आसपास से आ रही हो। गोपाल अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस औरत को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ खोजने लगा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहनकर वह औरत रो रही है। गोपाल को लगा कि वह औरत किसी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए मैं चलकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह अपना मुंह नीचे करके बस रोए जा रही थी। गोपाल ने फिर से उस औरत को कहा, बहन जी, आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। गोपाल ने बस इतना कहा ही था, तभी वो औरत ने अचानक से अपना सर उठाया और वह देखकर तो गोपाल के रूह कांप उठे और गोपाल वहीं खड़े खड़े थर थर कांपने लगा। गोपाल ने देखा कि इस औरत का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी गोपाल समझ गया कि औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि वह एक डरावनी चुड़ैल है। तभी गोपाल को याद आया कि वह चाय वाले की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन उस वक्त गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। गोपाल इतना डर गया था कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसा खौफनाक मंजर देख के तो किसी के भी प्राण पखेरु उड़ जाए। उस चुड़ैल को देखकर
जब गोपाल भागने के लिए तोड़ने लगा, तभी वो चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर गोपाल के पैर को पकड़ लिया और गोपाल को जंगलों की तरफ घसीटने लगी। गोपाल ने अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अपने जीने की इच्छा खो चुका था। अब उसे लगा वह नहीं बच पाएगा और इस सुनसान जंगल में उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उस चुड़ैल के हाथों गोपाल मरने ही वाला था। तभी अचानक से वह चाय वाला और एक आदमी वहां पहुंचा। वह दोनों पहुंचते ही वह चुड़ैल गोपाल का पैर छोड़कर चली गई। लेकिन गोपाल इतना डर गया था कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। जब गोपाल को होश आया तो वह एक सरकारी हॉस्पिटल में था। जब गोपाल ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि 2 आदमी तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर गए थे। गोपाल ने मन ही मन उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। गोपाल ने ढूंढा वह चाय वाला और उसके साथ जो आदमी आया, उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। दूसरे दिन जब गोपाल हॉस्पिटल से बाहर आकर उस चाय की टपरी पर गया तो देखा वहां कोई चाय की टपरी थी ही नहीं। ये देखकर गोपाल बहुत हैरान हो गया और जब गोपाल ने वहां के आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह औरत का वहां एक घर था और किसी ने उसके घर को आग लगाकर जला दिया था और उस घर के साथ साथ वह औरत भी जलकर राख हो गई थी। तभी से उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर भटकती रहती है। गोपाल ने जब उस चाय वाले और उसके साथ में एक आदमी के बारे में पूछा तो पता चला कि 2 साल पहले वह चाय वाला और वह आदमी एक ही साथ इसी रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। तभी उस चुड़ैल ने उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तब से ये चाय वाला और वह आदमी की आत्मा इसी जंगलों में भटकती रहती है। लेकिन जो लोग मुसीबत में होते हैं वह उन लोगों को कभी कभी वह आत्मा दिखाई देती है और वह उनकी मदद भी करती हैं। लोगों की ये बात सुनकर गोपाल के मानो पैरे तोली जमीन खिसक गई। वह इतना डर गया था कि उसने डर के मारे 3-4 महीने तक ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं उस जगह उस स्टेट का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंची। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ।